Welcome to our channel 4G School, a smart way of learning through technology. My English book 7. Unit 2, 2.1 We shall overcome. Today we are solving its English workshop. Let's solve it. आज हम इस वीडियो में We shall overcome इस नज़म का इंग्लिश वर्कशॉप हल करने वाले हैं, तो इसे शुरू से आखिर तक कंप्लीट देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन नंबर 1, सिंग द सॉन्ग। इस नज़म को आपको गाना है। नज़म गाने के लिए आप नज़म की वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और फिर आप उसे गाइए, उसका ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और अपने टीचर को सुनाइए। क्वेश्चन नंबर 2, ईच लाइन इन द पोएम टेल्स यू समथिंग अबाउट द पीपल सिंगिंग इट। रीड द सेंटेंसेस इन कॉलम ए एंड राइट द अप्रोप्रिएट लाइन्स इन कॉलम बी। नज़म पढ़ने के बाद आपको यह एहसास होता है कि नज़म किसी न किसी ने कही है, तो ऐसे जुमले, ऐसे सेंटेंसेस आपको ढूंढना है जो कि नज़म में दिए हुए हैं और वो लाइन नज़म की कॉलम बी में लिखना है। what the lines tell us and the line, the people have to suffer many hardship today। ऐसे लोग जो बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं उनके लिए लाइन है we shall overcome someday, यानी एक ना एक दिन हम कामयाब ज़रूर होंगे। They do not have equal status and friendly relations with the other people in society today। ऐसे लोग यानी कि जो सोसाइटी के, समाज के दूसरे लोगों से जो है फ्रेंडली रिलेशंस उनके नहीं होते हैं और उनके साथ जो है ना बराबरी की जाती है, ऐसे लोगों के लिए लाइन होगी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, यानी हम जो है साथ में चलेंगे एक दिन। अदर पावरफुल पीपल आर ट्राइंग टू फ्राइटन द पीपल सिंगिंग द पोएम। और दूसरे जो पावरफुल पीपल्स है, जो बहुत ताकतवर लोग हैं, वो कमज़ोर लोगों को डरा रहे हैं, इन पोएम गाने वालों को डरा रहे हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, यानी इसकी लिए लाइन आई है कि हम आज डरे हुए नहीं हैं। द पीपल सिंगिंग द सॉन्ग आर नॉट फ्री टुडे, यानी कि जो पोएम गा रहे हैं ये लोग फ्री नहीं है, ये लोग आज़ाद नहीं हैं। द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे, हमारी सच्चाई हमें एक ना एक दिन ज़रूर जीत दिलाएगी। द पीपल सिंगिंग द सॉन्ग हैव नो पीस टुडे, जो पोएम गा रहे हैं ये लोग, ये अमन सुकून चैन से नहीं है। वी शैल लिव इन पीस समडे, वो कह रहे हैं यहाँ पर इस लाइन में कि हम एक ना एक दिन ज़रूर अमन और शांति से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट मोर अबाउट द सिविल राइट मूवमेंट्स इन द यूएसए, यूज द इंटरनेट टू गैदर द इंफॉर्मेशन। सो हियर इज सम इंफॉर्मेशन, ये हमने इंटरनेट से ही ली है, लेकिन आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। आंसर, सिविल राइट मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1954 एंड एंडेड इन 1968। सिविल राइट मूवमेंट जो है ये यूएसए में स्टार्ट हुआ था 1954 में और ये ख़त्म हुआ 1968 में। द सिविल राइट्स मूवमेंट वॉज अ स्ट्रगल फॉर सोशल जस्टिस दैट टुक प्लेस मेनली ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s फॉर ब्लैक अमेरिकन्स टू गेन इक्वल राइट्स अंडर द लॉ इन यूएसए। सोशल जस्टिस के लिए ये मूवमेंट चलाई गई थी जिसे कहा गया है सिविल राइट मूवमेंट। ये यूएसए में 1950 और 1960 के दरमियान की गई एक तहरीक है, एक मूवमेंट है, जो कि ब्लैक अमेरिकन्स यानी कि जो नेग्रो लोग थे अमेरिका में, उन्हें यूएसए में जो है बहुत सारे हुकूक दिलाने के लिए ये फाइट, ये मूवमेंट चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अदर इंस्पायरिंग सॉन्ग एसोसिएटेड विद द पीपल्स मूवमेंट। यू मे लिस्ट फेमस इंस्पायरिंग सॉन्ग फ्रॉम योर मदर टंग हिंदी। आप ऐसे ही इंस्पायरिंग सॉन्ग यानी कि मोटिवेशनल सॉन्ग, लोगों को मुतहरिक करने वाले गीत जो है उनके बारे में यहाँ पे आपको नाम लिखना है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपकी मदर टंग यानी उर्दू, मराठी जो भी है उसमें भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर खाली नाम दिए हैं, आप चाहे तो पूरे गीत का कलेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है हिंदी के हम होंगे कामयाब और कदम बढ़ाओ दोस्तों वगैरह। उर्दू में हो सकता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, झंडा ऊंचा रहे हमारा ए मेरे वतन के लोगों। यहाँ हमने ये नाम दिखाए हैं और आप जो है लिस्ट भी बनाइए और इन गीत का, इन सॉन्ग्स का ज़ख़ीरा भी कीजिए, इन्हें जमा करके लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, नोट दैट मैनी टाइम्स डू इज यूज्ड टू शो एम्फेसिस। एग्जाम्पल, आई डू बिलीव। राइट 3 more sentences using do for emphasis। डू का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर 3 जुमले बनाना है एग्जाम्पल के जैसे आपको दिया हुआ है। फर्स्ट वन,
Do subscribe 4G School channel, obviously. And second, do your job. Third, do you look happy. ये हो गए हैं 3. इसके अलावा भी आप अदर सेंटेंसेस बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, द वर्ड्स वी शैल शो फर्म रिजॉल्व टू डू समथिंग. रीड द प्लीज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. आपको अपने टेक्स्ट बुक में दी हुई प्लीज यानी कि अहद प्रतिज्ञा पढ़ना है. उसमें वी शैल से जो भी सेंटेंसेस है उसे पढ़ना है, रीड करना है खाली. और फिर जो है उसे वो तो आपको याद ही होगी. फॉर एग्जाम्पल, वी शैल रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल एल्डर्स. और उसके अलावा भी अगर कोई है तो आपको वो पढ़ना है. यूजिंग योर ओन आइडियाज राइट अ फ्यू सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ आई शैल और वी शैल. अब यही आइडियाज को इस्तेमाल करते हुए आपको आई शैल या वी शैल से कुछ सेंटेंसेस बनाना है. हियर वी गेव यू 2 सेंटेंसेस. यू कैन मेक मोर देन इट. वी शैल रेस्पेक्ट अदर्स, हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए. आई शैल कंप्लीट द होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है या कंप्लीट करना चाहिए. So here's the end of today's video and your English workshop of We Shall Overcome. If you didn't subscribe our channel, please do subscribe 4G School for your latest further videos. And please try to speak in English, listen in English and understand in English for English language learning. Thank you.